I would like to start with that every one of you are here. So that means you have crossed the first hurdle in your mind that you are to become an IAS officer. तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं से वो आ गया है अंदर से कि कीड़ा वो जो रहता है कि हाँ बनना है यार, बनना है, IAS बनना है. So एक चीज़ तो तुमने कर ली है. अब जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट हो, चाहे वो सेकंड दे रहे हो, थर्ड अटेम्प्ट हो, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर कॉमन अमंग देम. सबसे पहली चीज़ जो होती है दैट इज़ द पैशन एंड रिजॉल्व. तुम्हारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि हाँ यार करना है, आई हैव टू डू दिस थिंग एंड आई विल बिकम एन IAS. Now this can be in your first attempt itself or it can be your second, and you yourself will see guys who are cracking in their 5th or 7th attempt. So there is a driving force within them that is pushing them forward कि नहीं, you have to do it, you have to do it. जैसे तुम लोगों ने अगर मांझी पिक्चर देखी हो तो what he says, a reporter asks him that he says that सर आप बड़े रिपोर्टर क्यों नहीं बन जाते हो. तो रिपोर्टर सेज दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. देन मांझी सेज पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल है क्या. सो इट इज़ लाइक दैट. सो यू हैव टू कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ. इट इज़ नॉट अ हार्ड एग्जाम, इट इज़ अ वेरी एवरेज एग्जाम. आई माई सेल्फ इज़ एन एवरेज स्टूडेंट, ऑलवेज इन 80% में मैं झूलता रहा, उसके ऊपर कभी नहीं गया. नेवर इन टॉपर्स. एंड यू विल सी मोस्ट ऑफ द टॉपर्स ऑल्सो दैट दे आर नॉट वेरी ब्रिलियंट. सब कहीं ना कहीं से दे हैव वेरी हम्बल बैकग्राउंड और सब बस अपनी उस पर काम करते हैं. दे हैव बिलीव इन देमसेल्व्स दैट यस आई विल एबल टू डू इट. दूसरी चीज़ होती है हार्ड वर्क. सो देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क. यू आस्क एनीवन, दे विल से दैट दे पुट इन 8 to 10 hours or whatever hours they put in daily, but they are giving it consistently. Every day they'll be putting in some hours. Now here lies the difference. So there will be 10 of you who will be working hard. For example, there are 6 lakh people giving the exam, but only hardly 1000 people are getting selected. So इस ब्रिज को जो क्रॉस कर रहा है वो तुम्हारा हार्ड वर्क है. ठीक है, तो सबको हार्ड वर्क तो करना ही है. देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर दैट. बट आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि हार्ड वर्क के साथ साथ इफ़ यू वांट टू क्रैक इट अर्लियर यू हैव टू डू ऑल्सो स्मार्ट वर्क. जैसे मोदी जी इतनी सारी चीज़ें चला रहे हैं, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ये, स्मार्ट वो. स्मार्ट के अंदर भी 3-4 एक्रोनिम्स के हैं, सिंपल, मेजरेबल, पता नहीं क्या क्या. तो वैसे स्मार्ट वर्क क्या है. सी, तुम लोग हार्ड वर्क कर रहे हो, इट इज़ गुड, बट हाउ यू आर डूइंग इट दैट मैटर्स अ लॉट. फॉर एग्जाम्पल, आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन 2012. नाउ व्हाट आई डिड इज आई केम फ्रॉम माई होम गाजियाबाद एंड आई स्टेड हियर एंड आई स्टार्टेड रीडिंग ऑल द NCERTs, ऑल द बुक्स, GC लियोंग, ये वो सब पढ़ता रहा मैं बैठ के. अब पढ़ रहा हूँ और मैं खुद ही सोच रहा हूँ बस इस बार तो निकलेगा, इस बार तो चाहे कुछ हो जाए सबसे आगे मैं ही रहूँगा. तो फिर हुआ क्या, हुआ कुछ नहीं. फिर उस साल तो फिर अगली बार का टाइम आया. फिर आई रियलाइज वन थिंग. मैंने कहा कि यार हार्ड वर्क ठीक है, बट यू नीड टू हैव अ मेंटोर. ठीक है, हु कैन गिव यू प्रॉपर गाइडेंस कि ये मैं करता हूँ तो ये सही रहता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हिस्ट्री है या पॉलिटी है, यू नो कि एक लक्ष्मीकांत पढ़ लें तो भाई प्री के क्वेश्चंस आपके वहीं से फंस जाएंगे. स्पेक्ट्रम है तो यहाँ से पढ़ लो, फंस जाएंगे. या KSG का मटेरियल उठा लो, वहीं से फंस जाएंगे. ठीक है, अब आप पढ़े हो कोई नई किताब, सर बिपिन चंद्रा पढ़ लो, मोटी वाली. क्यों पढ़ लो भाई, जब तुम्हारे क्वेश्चंस इससे बन जाएंगे तो वाई टू एक्सर्ट योरसेल्फ मोर एंड मोर. ठीक है, इट इज़ गुड दैट यू विल गेन नॉलेज, बट तुम्हें क्या करना है, योर मोटिव इज टू क्रैक दिस एग्जाम. तो उस हिसाब से तुम कीप इट सिंपल एंड वर्क हार्ड. अब यहाँ पे मुझे क्या हुआ कि अगले साल मैं गया खान सर के पास. तो खान सर ने मेरी डिफिशेंसीज को हाईलाइट करा दैट ओके अंशुल, जैसे उस साल मैंने क्या हुआ था कि मेंस में मैंने काफ़ी मार्क्स छोड़े थे बिकॉज दिस वाज द न्यू पैटर्न. सो फ्रॉम नेक्स्ट ईयर सो मैंने क्या करा था कि 50-60 नंबर पहले पेपर में छोड़ दिया था. एंड आई वाज लाइक अब कैसे होगा एग्ज़ाम. ठीक है, तो उस साल नहीं हुआ था. तो फिर खान सर के साथ मैंने बैठा, फिर डिस्कस करा. तो खान सर इंट्रोड्यूस मी टू द वे ऑफ आंसर राइटिंग. जैसे कि इंट्रोडक्शन है, तो he told me that you don't have to write any new quote every time. What you have to do is you have to see the question and you have to वहीं से तुम इंट्रोडक्शन से ही तुम इंट्रोडक्शन जो बनाओगे वो तुम अपना क्वेश्चन से ही बनाओगे. यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड कि यार वो अच्छा लिख देता हूँ, ये लाइन जो लिखूंगा शुरुआत तो एकदम बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है. बस इंट्रोडक्शन वो जो क्वेश्चन से बनेगा ना वो सिंपल भी बन जाता है और वहीं से मिल जाएगा तुम्हें. दूसरा होता है बॉडी. सो मान लो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्वेश्चन आता है, सो सबको पता है भाई प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, एवरीवन विल राइट. सो वेयर द डिफरेंस लाइज इज कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन कैसा है, बॉडी में सब कुछ सेम लिखेगा और व्हाट इज़ द कंक्लूजन.
सो ही यूज्ड टू टीच मी कि थ्रो कैसे करते हैं, आंसर को कंक्लूड कैसे करते हैं, हाउ कंक्लूजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड वेयर यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स व्हेन वी आर राइटिंग द एग्जाम कंक्लूजन पे मिस आउट कर जाते हैं. सो दैट इज़ द रॉन्ग थिंग. ठीक है, तो खान सर ने मुझे बताया कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं.